एमसीक्यू नंबर 41 है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव। देखिए मैं डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज याद करवाने की टेक्निक आपको सिखाता हूँ। ये तो ये अच्छा सॉरी ये सिंपल है, हाइपरबोलिक नहीं है, सिंपल tan x है, सर्कुलर फंक्शन है ये। देखिए मैं आपको हाइपरबोलिक और ये सारे इधर ही बता देता हूँ। यहाँ पे मैं फंक्शंस लिखूंगा और इनके सामने यहाँ पे मैं डेरिवेटिव्स लिखूंगा। तो याद रखिएगा पहला फंक्शन हम स्टडी कर लेते हैं sin x। तो sin x का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो वो आता है इक्वल टू cos x, और एंगल का डेरिवेटिव जो इस सिचुएशन में 1 बन रहा है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर्मूला नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये याद रखना है आपने, ये इक्वल होता है नेगेटिव sin x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल। थर्ड आपने याद रखना है डेरिवेटिव ऑफ tan x, ये होता है cot x मल्टीप्लाइड बाय 1। नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x, ये होता है माइनस कोसिकेंट x एंड cot x। नंबर 5, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x इज इक्वल टू माइनस, सॉरी इसमें माइनस नहीं आता, सिंपल पॉजिटिव सीकेंट x इंटू tan x। अब देखिए ये फॉर्मूलाज मुझे जुबानी याद है, मैं जुबानी लिख रहा हूँ, मैंने कोई सामने नोट्स वगैरह नहीं रखे हुए। वजह क्या है कि पढ़ाने की वजह से बार बार मेरी रिवीजन होती रहती है, तो मतलब आपने भी इनको याद करने के बाद छोड़ नहीं देना, बार बार लिखना है, रिवाइज करना है जो भी फॉर्मूला आपके सामने है, फिर आपकी भी इंशाल्लाह ये फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएगा। लास्ट है डेरिवेटिव ऑफ cot x, तो ये याद रखिएगा होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ये तो हो गए सर्कुलर फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। अब हम हाइपरबोलिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव पढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक x, ये इक्वल होता है cos हाइपरबोलिक x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक x, ये होता है पॉजिटिव साइन हाइपरबोलिक x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x, ये होता है, अच्छा आई एम सॉरी बेटा, ये जो है यहाँ पे मैंने आपको गलत ये बता दिया, tan का डेरिवेटिव cot नहीं होता, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो tan हाइपरबोलिक का हो जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब याद रखना हाइपरबोलिक के केस में फर्स्ट ये तीनों पॉजिटिव होंगे और लास्ट 3 तीनों नेगेटिव होंगे। अभी देखिएगा जरा, ये टेक्निक है याद रखने की, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, ये पहले भी नेगेटिव था, ये अब भी नेगेटिव होगा, और इसी तरह d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक x, ये पहले पॉजिटिव था लेकिन अब नेगेटिव हो जाएगा हाइपरबोलिक की वजह से। d बाई डी एक्स ऑफ cot x हाइपरबोलिक x, ये पहले भी नेगेटिव था अब भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये याद रखने का एक छोटा सा जबरदस्त पॉइंट है कि इस सिचुएशन में तो ये 3 नेगेटिव होते हैं ना, ये आपने याद करने पड़ेंगे आपको, इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। बाकी यहाँ पे फर्स्ट 3 पॉजिटिव होते हैं, ये आप याद रख लो, और यहाँ पे लास्ट 3 नेगेटिव होंगे, ये पॉइंट आप याद रख लें। एमसीक्यू नंबर 42, अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे सारे फॉर्मूलाज 12 के 12 फॉर्मूलाज सिखाए। तो साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है cos हाइपरबोलिक x। एमसीक्यू नंबर 43, साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या होती है। ये नीचे सारी वैल्यूज आपको गिवन है, इनको आपने एज इट इज याद करना है। देखें 2 वैल्यूज आपने याद करनी है, ये वाली और ये वाली। बेसिकली आपने एक वैल्यू याद करनी है साइन हाइपरबोलिक की, बाकी 5 आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब कभी एमसीक्यू आए आप खुद टेक्निक लगा के उसको कैलकुलेट कर लो, बड़ा ही आसान और सिंपल है। साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है e पावर x माइनस e पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाई 2। फिर इसका ये सेंटर वाला साइन चेंज करने से cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू बनती है। अब आपने साइन हाइपरबोलिक और cos हाइपरबोलिक की याद कर लिया, तो जब कभी जरूरत हो आपको tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू याद करने की, तो tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला ये होता है साइन हाइपरबोलिक डिवाइडेड बाय cos। तो ये वैल्यू लगा के आप सिंप्लीफाई करके आंसर इसका याद कर सकते हैं। इसी तरह cot हाइपरबोलिक tan हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल होता है, ये वैल्यू भी आपको याद हो सकती है। तो ये सारी आपके सामने लिखी हुई है, इन वैल्यूज को आपने बार बार याद करना है और रिवाइज भी करना है।
नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 44। लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व हो चुका है हमारे इस क्वेश्चन में। ये लिखा हुआ है log ऑफ x टू द बेस a। इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है आप जानते हैं इसको हम बेस कहते हैं। दिस इज बेस ऑफ लॉगरिथम। ये g के आगे जो नंबर लिखा होता है दिस इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? याद रखिएगा आपने एंटी लॉगरिथम के डेरिवेटिव को डिवाइड करना है। आपने एंटी लॉगरिथम के डेरिवेटिव को इटसेल्फ एंटी लॉगरिथम पे डिवाइड करना है, यानी न्यूमरेटर में एंटी लॉगरिथम का डेरिवेटिव आएगा और डिनोमिनेटर में एंटी लॉगरिथम बजाते खुद आ जाएगा। और फिर बेस का जो नेचुरल लॉगरिथम है वो आपने एंटी लॉगरिथम के साथ इधर नीचे उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो इसका जो है डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसकी एग्जांपल भी एक हम देख लेते हैं, जरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ज्यादा अच्छा। कि डेरिवेटिव ऑफ फॉर एग्जांपल लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब और बेस हम 7 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो पावर का इसका एंटी लॉगरिथम का डेरिवेटिव क्या बनता है पावर रूल के अकॉर्डिंग 3x² और एंटी लॉगरिथम नीचे खुद आ जाएगा। और मैंने बोला कि नेचुरल लॉग ऑफ बेस यानी नेचुरल लॉग ऑफ 7। तो आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन होके आंसर भी बन सकता है। एमसीक्यू नंबर 45 देखें, 3 वेरिएबल्स यहां पे इन्वॉल्व हो चुके हैं x, y एंड u। तो जब आपके पास 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएं तो आपने ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेन रूल यूज होता है। ठीक है, इन केस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 वेरिएबल्स वी यूज द चेन रूल ऑलवेज। तो अब देखें जरा हमें क्या रिक्वायर्ड है। हमें रिक्वायर्ड है dy ओवर du। चेन रूल याद रखना बड़ा ही आसान है। दो फ्रैक्शंस लगाएं और dy और du को एक दूसरे से स्प्लिट कर दें, सेपरेट कर दें। dy इधर लिख दें, du इधर। फिर ये जो दो नई स्पेसेस वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं यहाँ पे आप थर्ड वेरिएबल का डिफरेंशियल लिख दें dx। ये याद रखने का तरीका है। अब देखें सबसे पहले हमें dy ओवर dx कैलकुलेट करना है, फिर हम dx ओवर du कैलकुलेट करेंगे, आखिर में दोनों की प्रोडक्ट से फाइनल आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड dy ओवर dx। तो y गिवन है cos x, इसका डेरिवेटिव लो। तो डेरिवेटिव बनता है cos x का इक्वल टू माइनस sin x। ये वैल्यू नोट कर ली हमने। फिर हमें u गिवन है इक्वल टू sin x, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा भाई cos x। लेकिन आप गौर करें कि x न्यूमरेटर में है तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो dx ओवर du इज इक्वल टू 1 ओवर cos x। ये सीकेंट x भी बनता है, लेकिन हम देख लेते हैं जो सूटेबल वैल्यू ही वो हम यूज कर लेंगे, या ये ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए। तो पुट ऑल वैल्यूज इनटू 1। dy ओवर du इज इक्वल टू dy ओवर dx है माइनस sin x और ये हमने निकाला है 1 बाय cos x। तो माइनस साइन ओवर कॉस ये होता है माइनस tan x। देयरफॉर डेल्टा चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 46। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ओवर ए। तो ये आपके पास इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखें ये जो a है ये कांस्टेंट है, 1 ओवर a कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि डेरिवेटिव तो वेरिएबल्स का होता है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो 1 ओवर a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 ओवर a। एमसीक्यू नंबर 47। x यहाँ पे आपके पास क्यूब गिवन है। x क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। पावर रूल सबसे पहले पावर मेंशन की जाती है, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, विदाउट पावर डेरिवेटिव 1। तो 3x²। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 48। ये वही वाली बात है कि कांस्टेंट इन्वॉल्व हो चुका है तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव्स के बाहर लिखना होता है क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का होता है, वेरिएबल का होता है। तो डेरिवेटिव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रीजन बता दें, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ f is equal to f prime। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 49। if y is equal to this then what is the value of y1। y1 का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। तो लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन से पहले जरा इसके ऊपर थोड़ी सी अगर हम वर्किंग कर लें तो मेरा ख्याल है ज्यादा आसान रहेगा। ये आप देखें अलाइड एंगल का कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है। सीकेंट लिखा हुआ है, आगे पाई बाई 2 के साथ एक पीछे ऑड नंबर मौजूद है। जब भी पाई बाई 2 यानी 90 के पीछे ऑड नंबर हो तो सीकेंट कन्वर्ट होगा को सीकेंट में।
ठीक है, और आगे ये एंगल आ जाएगा x। अब आपने क्वाड्रेंट देखना है कि कौन सा है। 3π/2 यानी 270 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है जहां पे ओरिजिनल फंक्शन यानी गिवन फंक्शन सीकेंट नेगेटिव होता है, देयरफॉर नेगेटिव आ जाएगा। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है डेरिवेटिव ऑफ कोसीकेंट x। तो कोसीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है माइनस कोसीकेंट x इंटू कॉट x, और एंगल का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यू है e पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ e पावर ऐसे। अब आप देखें जरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि पावर का डेरिवेटिव लेना होता है, फिर बेस का नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं, और फिर पूरे का पूरा फंक्शन खुद आ जाता है। अब यहाँ इसको आप लिख सकते हैं पावर x पावर 1/2, नेचुरल लॉग ऑफ e इक्वल टू 1 होता है, ये लास्ट टर्म एज इट इज रहेगी। पावर नीचे उतारी, पावर में से 1 माइनस किया, तो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये हो जाएगा e पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये जो है डिनोमिनेटर में आके प्लस हो जाएगी पावर, और प्लस 1/2 का मतलब होता है दिस वन, e पावर स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय चार्ली। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।